कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हाँ यहाँ पे है ना ऑटो सम के बाद न्यूमेरिकल 1 और 2 कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं आ रहा है। अच्छा एक काम करो, यहाँ पे राइट क्लिक करो, वो सब आगे पीछे कर दिया होगा, नीचे है शायद उसको। हाँ इसको नहीं तो ऊपर में खींच सकते हो, तो इसी के बाजू में कर दो, ठीक है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है, बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस यू कैन हाईलाइट डेटा इन योर एक्सेल, ठीक है। कैसा हाईलाइटिंग है, एक है डुप्लीकेट वैल्यूज। एक्सेल एक बड़ा सा एक्सेल है, बहुत डेटा है, आपको देखना है डुप्लीकेट वैल्यूज है कि नहीं। जैसे यहाँ पे देखो मिक्स सेल रेफरेंस है, यहाँ पे कोई डुप्लीकेट है, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, पूरा हाईलाइट करो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स, डुप्लीकेट वैल्यूज, ये देखो बोल रहा है कि ये सब डुप्लीकेट है, ऑटो ले लेगा, ऑटोमेटिक ले लेगा, मुझे उतना दिमाग नहीं लगाना, आसान है। अच्छा देखो एक बार देख लो फिर करो, मैं टाइम दूंगा। ये किसमें है, ये कौन सी में हाँ मैं मिक्स सेल का एग्जांपल लिया, कोई भी शीट में हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मुझे इसको, अगर ये डेटा चेंज होता है, अभी तो डुप्लीकेट आया, ठीक है, डेटा चेंज होता है, मान लो मैंने इसको इसके आगे 1 कर दिया, तो डेटा तो अभी डुप्लीकेट नहीं रहा, एंटर करूंगा तो वो कलर हट जाएगा। और अगर जो वैल्यू व्हाइट है वो अगर डुप्लीकेट कर दिया, दोनों 4 है, दोनों का कलर चेंज होगा। इसको अगर 3 किया तो ये कलर फिर से हट गया। तो ये डायनामिक भी है, ऐसा नहीं है कि एक बार किया तो वही रहेगा, जितना बार करेंगे वो चीज। हाँ, अगर वो कंडीशन फुलफिल होता है तभी हाईलाइट हो, नहीं तो हाईलाइट नहीं हो। क्लियर? ये एक यहाँ पे देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल्स अलग अलग चीज है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, बिटवीन है, इक्वल टू है, टेक्स्ट के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे अगर तुम कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले टैब में जाओगे, पहला वाला देखो जो टेबल है उसमें कंडीशन दिया हुआ है, उसमें अगर ये पहले से कलर है तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, तो वो क्या करेगा, वो रूल हटा देगा। अब मैं इसके आगे एक रूल डालता हूं, हाईलाइट सेल रूल्स ग्रेटर देन, कितना ग्रेटर देन अपने आप से, अपने हिसाब से डाल सकता हूं, मैंने बोला 15,000, ओके, तो सभी आ जाएगा 15,000, थोड़ा चेंज कर देता हूं। अगर ये कंडीशन चेंज करना है तो मैनेज रूल्स में मुझे दिखेगा कौन सा रूल है, समझे? उसको चेंज करना होगा फिर। हाँ ये मैनेज रूल में जाके एडिट रूल, ये 15,000 जो है इसको मैं अभी करता हूँ 19,000, अप्लाई। जो 19,000 से ऊपर है सिर्फ वही हाईलाइट होगा। एक सेल में मैं मल्टीपल कंडीशंस डाल सकता हूँ, जैसे ये ऊपर का है ये, और मैं लेस देन भी कर सकता हूँ, लेस देन अभी मैं करता हूँ 19,000, इसको रेड नहीं करूंगा, इसको करना चाहिए था लेस देन, इसको मान लो मैं ग्रीन कर दिया, ठीक है ना। तो फॉर्मेट वाला जो कलर है ये रेड के बदले में मैं इसको ग्रीन करता हूँ। दो कंडीशन में यहाँ पे फिल भी चेंज करता हूँ, ये फॉन्ट वाला कलर चेंज हुआ था, इसको फॉन्ट वाला वही रखता हूँ। एक ही जगह में लेस देन ग्रेटर देन दोनों फॉर्मूला यूज है। तो अभी देखो ये 27 का अगर मैं 20,000 करता हूँ तो क्या होना चाहिए, और 20 का अगर मैं 2,000 करता हूँ तो हमें अगर कुछ चेंज करना है वहां पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में,
तो हमें एडिट पे जाके करना पड़ेगा, मैनेज करते हैं। मैनेज लेकिन हम चाहे तो क्लियर भी कर सकते हैं ना, क्लियर करके पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा क्लियर पूरा क्लियर हो जाएगा, इसलिए हम एडिट कर रहे हैं ताकि पूरा क्लियर नहीं हो पाए। क्लियर ये वाला। अच्छा अभी नेक्स्ट देखो, हाईलाइट कंट्री नेम इंडिया इन ब्लू कलर, मतलब जहां पे इंडिया शब्द है उसको, हाँ मैं हाईलाइट सेल रूल्स टेक्स्ट दैट कंटेन्स इंडिया व्हाट इंडिया। कलर चेंज करना। हाँ तो इसका मतलब मुझे कलर चेंज मैनेज रूल्स, इसमें जाओ एडिट रूल फॉर्मेट, फिल के बदले में ये पिंक है इसको ब्लू कर दो। क्लियर, एक बार कोशिश कर लो तो फिर आगे क्या करते हैं। मैं यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ, सब बंद है। क्यों क्या बंद है? आई डोंट नो, यहाँ पर ऑप्शन क्या ऑप्शन ग्रेड ओ अच्छा प्रोडक्ट एक्टिवेशन के लिए लिखा है। नहीं तुम्हारे एडिट मोड में है, इसको बैक करो एंटर मारो। ये कंडीशन कमेंट ग्रेटर देन बजट, वो क्या है? ग्रेटर देन बजट का मतलब यहाँ पे जो है ये 220 है, इसका बजट 200 है, अगर ये बजट से ज्यादा हुआ तभी वो हाईलाइट होगा। तो हम लोग इसको ले लेंगे ग्रेटर देन ले नहीं रहा है, इसमें तो अमाउंट हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्रेटर देन कंडीशन है हाईलाइट सेल रूल्स ग्रेटर देन व्हाट, ग्रेटर देन द सेल, यहाँ पे सेल कर दीजिए। अगर ये सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये अपने आप ले लो।
अब इसमें तो स्टेप बाय स्टेप इंडिविजुअली करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ हाईलाइट, एक्चुअल हाईलाइट करना है। अगर इसका बजट से वो कम, येलो कलर, तो बजट यहाँ पर 200 है, 200 से कम होगा, इसका भी 200 है, इसका 250 है, तो 250 से कम तो अलग चीज है ना। तो इसमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा ट्रिक है। देखो एक्सेल में एक एक करके करोगे तो कर सकते हो, हाँ। लेकिन बहुत सारा वैल्यूज होगा तो मतलब नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसके लिए मैं एक पहले फीचर समझा देता हूँ फिर दिखाता हूँ। ये मान लो यहाँ पे एक बार देख लो, ये वाला जो है मेरा ये बोल्ड है, यहाँ पे येलो कलर है, हाँ। ठीक है, ये बड़ा कर दिया। हाँ। यही कलर फॉर्मेटिंग फॉन्ट साइज मुझे दूसरे सेल्स में भी चाहिए। सबसे आसान तरीका क्या है, नहीं वो तो हो जाएगा। यहाँ पे जो ये पेंट ब्रश है ना, इसको बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। ये जो फॉर्मेट है वही ये यहाँ पे सिर्फ कॉपी करेगा, वैल्यू कॉपी नहीं करेगा, सिर्फ फॉर्मेट जो है उसी को कॉपी करेगा। क्लियर, सब कॉपी कर देगा वहाँ। फॉर्मूला नहीं कॉपी करेगा, सिर्फ फॉर्मेट, कलरिंग, बोल्ड, फॉन्ट साइज। तो इसको अगर मैं डबल क्लिक करता हूं तो ये फिर रह जाएगा। एक बार क्लिक करने के बाद भी मैं मल्टीपल जगह कर सकता हूँ। तो एक बार वहां क्लिक करना और सब जगह में सेलेक्ट कर देना। अगर डबल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करेगा सब जगह बार बार एक बार करेंगे तो एक बार होगा, डबल क्लिक करेंगे तो वो बार बार मल्टीपल हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, डबल क्लिक से कॉपी हो जाएगा। क्लियर हुआ ये? अच्छा, अभी देखो इसको एस्केप मारोगे तो चला जाएगा। अब यही चीज हम लोग इस पे आजमा सकते हैं। कैसे? ये वाला जो है इसको पहले मैं क्लियर फॉर्मेटिंग कर दूं। ये ग्रेटर देन बजट बोला है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल्स ग्रेटर देन दिस हुआ। अब देखो ये अगर मेरा 100 है, ये अगर 500 है तो कलर चला गया, ठीक है। ओके, अब मैं फिर से इसको 200 डालता हूं तो लाल आ गया। अब यहाँ पे जो ये फॉर्मेटिंग हुआ है ना, मैनेज रूल्स, ग्रेटर देन L6 है। यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ L ही रहेगा, 6 बन जाएगा 7, 7 बन जाएगा 8। तो मुझे किसके आगे से डॉलर निकालना है? एल के आगे से नहीं, 6 के आगे से। L तो L ही रहेगा ना, ये कर दिया। अब मैं ये फॉर्मेट पेंटर लेके इसको, समझे? देखो ये 150 है, 200 से कम है तो हाईलाइट नहीं हुआ। ये 275 है, 250 से ज्यादा है, हाईलाइट हो गया। ये 450 है, 350 से ज्यादा है, हाईलाइट हुआ। समझे? एक बार दोबारा दिखाऊं? ठीक है, तो मैंने क्या किया देखो, पूरा हटा दिया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल ग्रेटर देन व्हाट, नॉट 220, क्योंकि वो तो डिफॉल्ट वही वैल्यू अटका रहेगा। फिर मैं ग्रेटर देन द सेल वैल्यू लेता, और सेल में क्या करूंगा, ये 6 वाला आगे, 6 के आगे जो डॉलर है उसको हटा दूंगा, क्योंकि नीचे जब मुझे पेंट करना है 6 वाला 7 होना चाहिए। हाँ, ओके। अब फॉर्मेट पेंटर में जाके इसे सिर्फ कुछ कर देंगे अपना। लॉजिक क्या है, जिसका बजट है, मान लो HR डिपार्टमेंट है, फाइनेंस है, एडमिन है, परचेजिंग है, सबका अलग अलग बजट है।
सर ऐसे टोटल में भी ले लिया है, वेट अगर लेके इंसान अमाउंट चेंज करे तो ऑटोमेटिकली ले ले। तो बजट से कम या मतलब पूरा हाईलाइट मैं कमिश्नर ओके हुआ। अच्छा देखो, हाँ अच्छा एल फिक्स करेंगे बाकी आपका वो अलग से कुछ लिखा हुआ है क्या? हाँ मैंने एक अलग से लिखा है, अगर आप लिखना चाहते हो तो साइड में लिख सकते वेंडर प्राइस होते हो। हाँ वेंडर और वेंडर का प्राइस, मान लो कोई वेंडर ने कोटेशन दिया है 8-10 कंपनी ने,
सिक्स लेवल की जरूरत से निकालना है LP6
ये इक्वल इक्वल टू वन है, हाँ एक ही तो उसमें से जो अगर मतलब कि नहीं उसको पूरा सेलेक्ट करके उसके बाद फिर क्या करेंगे उसको इंडिविजुअल लिखना है। इक्वल टू टारगेट, हाँ ये वाला जो है नहीं नीचे वाला लास्ट वाला। हाँ इक्वल टू इट्स बजट, हाँ हाँ उसमें जिसका वो बजट के समान है हम्म। इक्वल टू इट्स बजट, तो ऊपर वाला ही जैसा है। यहाँ पे क्या था, ग्रेटर देन था, उसके बदले में यहाँ पे इक्वल टू हो जाए, यही फर्क है। जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेल रूल्स इक्वल टू, ये हटा के इसको करेंगे और यहाँ से डॉलर हटा देंगे। ये ऊपर वाले कंडीशन में ग्रेटर देन था, तो यहाँ पे इक्वल टू है, यही फर्क है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल्स हाँ सॉरी हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है, इक्वल टू दिस वन, ठीक है ना, और यहाँ से डॉलर हटा दो। ओके करके फिर उसके बाद हाँ पेंट कर दो, हाँ फॉर्मेट पेंटर से पेंट। जब नहीं है वो नहीं होगा। हाँ मतलब इक्वल टू नहीं है, एक दो वैल्यू चेंज करके भी देख सकते हैं दोनों इक्वल टू है कि नहीं। ये इक्वल दिखा पर आया नहीं 250 वो सेलेक्ट पूरा ऑल करना होगा देखो, हाँ पूरा सेलेक्ट ऑल करना होगा। नहीं फॉर्मेट पेंटर एक बार करके नहीं, जैसे मैंने ऐसे किया फिर बंद हो जाएगा। एक मिनट मैं देखता हूँ, एक बार देखो। Okay? ये देखो, मैं जब यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स कर रहा हूँ इक्वल टू ये वाला है ना, तो इसके बदले में मुझे इक्वल टू दिस करना, ठीक है, ये हो गया, तो यहाँ से डॉलर हटा दिया, ओके कर, तो ये दोनों इक्वल टू नहीं है तो नहीं हो रहा है। इसका अगर 185 करता हूँ तो कलर आ गया, मतलब दोनों सेम है तो कलर आएगा। अब इसका क्या है, फॉर्मेट पेंटर लेके बाकी के इसमें मुझे डालना, यहाँ पे देखो दोनों 255 सेम है तो आ रहा है, और कोई भी सेम नहीं है तो नहीं आएगा। मैं एक बार मैंने ऐसे किया था actually। बोलो। मैंने एक बार ये सेलेक्ट किया पूरा, ये सेलेक्ट करके मैं इक्वल टू, और यहाँ पर बस ये एक सेलेक्ट किया और ये डॉलर हटाया और फिर इक्वल टू ये हो गया। और इसमें जाके कंडीशन मिला करके माइनस कर दूंगा और उसके बाद हो जाएगा। नहीं लेकिन देखो तुम्हें जो नीचे वाला है 500 इज इक्वल टू 480 है क्या, नहीं तो ये क्यों हाईलाइट हुआ? सिर्फ हाईलाइट तो लिया आपको 250 हाँ तो ये बाकी बाकी सब का रेट क्यों आया है, राइट यहाँ- हैंड साइड वाला? हाँ Okay. ये तो आना नहीं चाहिए। तो फिर तुम्हें सब सिलेक्ट नहीं करना है, तुम्हें एक्चुअल वाला सिलेक्ट करना है सिर्फ, समझे? मतलब एक सेलेक्ट करके हाँ नहीं, तुम पहले एक बार कंट्रोल Z करो। हाँ अभी जब सिलेक्ट कर रहे हो ना, पूरा बजट भी मत करो, सिर्फ एक्चुअल करो। ये पूरा पूरा एक्चुअल कर हाँ अभी इसको करो तुम जैसे कर रहे थे। इक्वल टू इसमें सेट करोगे, इसमें से इसमें राइट। ओके ओके। अब ये आपका ना एक्सीडेंट तो यहाँ पे क्या होगा, अगर एक वैल्यू चेंज करके देखो, नीचे का कोई एक वैल्यू चेंज करो, दोनों को सेम कर दो, वो वाला नहीं, राइट हैंड साइड वाला, इसमें तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ना। इसको करवाना है। एंटर मारो, वैल्यू चेंज होना चाहिए तुम्हारा, समझ गए ना? तो हाँ कर रहे हैं शुक्रिया बोला एक पायलट है। हाँ ये कंडीशन हाईलाइट इसको किया तो इंडिविजुअल टू
नॉट 20 का बजट, इसको हटा दीजिए। ओके अच्छा भैया पहले जब नहीं आया ये यहाँ से ये हटा हुआ बोला है इक्वल टू बजट येलो कलर का तो हाइड्रेट दो अब उसको फॉर्मेट पेंटर मैंने यहाँ पर अब यहाँ पे नहीं वो चला गया ये हटा देगा फिर वो कर्सर चेंज हुआ ब्रश का कर्सर इतनी पूरा सिलेक्ट मत कीजिए हाँ यहाँ पे जाएगा नहीं यहाँ पे जाए फॉर्मेट एक बार सिंगल करके बाकी का पूरा बाकी नहीं छोड़ना नहीं फिर से अब ये जो है इसमें यहाँ पे बाकी पूरा पेंटर हो गया राइट ना बोल रहा है उसको उसको याद ये जैसे हम लोग फॉर्मेट पेंटर से कर रहे हैं, इसका एक और तरीका है, वो है कि ये वाला अगर मैं सिलेक्ट करता हूं कंडीशनल क्लियर फॉर्मेटिंग, इसको हाईलाइट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल्स इक्वल टू किया, इक्वल टू व्हाट दिस वन ओके, और यहां से डॉलर हटा दिया। ये वाला एक बार में होएगा, तो यहाँ पे 500 है, ये 480 है, इसको अगर 500 कर देता हूं तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है अच्छा, अभी देखो ये वाला तो सबको आ गया। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये काफी यूजेस होते हैं कि एक कंपनी में वेंडर ने टेंडर सबमिट किया है या फिर कोटेशन डाला है, तो अलग अलग वेंडर है, प्लेटफॉर्म, स्पेक, पेलियम, अजय एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और इनका प्राइस है, तो प्राइस आगे पीछे ऊपर नीचे होता रहता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा हाईलाइट करो, मुझे टॉप 3 देखना है, टॉप 3, टॉप 10, 10, 5, तो मुझे ये टॉप 3 कर देता हूँ, तो मुझे टॉप 3 वैल्यूज दिखेंगे, जो हाईएस्ट वैल्यूज हैं वही दिखेगा, कहीं पे भी हो, आगे पीछे बीच कहीं पे भी हो, मुझे वो हाईलाइटेड दिखे। टॉप बॉटम, हाँ टॉप बॉटम, ये टॉप बॉटम रूल्स है, टॉप 10 आइटम्स 10%, बॉटम 10 आइटम्स क्या करेगा फिर लिखना पड़ेगा। समझे? ये अगर टॉप वैल्यूज देखना है, बिलो एवरेज, जैसे यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखो बहुत सारे वैल्यूज हैं मेरे इधर, मेरे इसमें, तो मैं पूरा हाईलाइट कर लेता हूँ। हाईलाइट करके टॉप बॉटम रूल्स 10%, 500 नंबर है, 500 का 10% 50, टॉप 10%, हाईएस्ट 50 वैल्यूज हाईलाइटेड होगा। फोर 451 से 500 50 आ गई, ठीक है ना? अच्छा ये हो गया। एक और चीज है, ये तो टॉप बॉटम रूल्स, एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा बार। डेटा बार का मतलब है जैसे ग्राफ बनता है ना, उसी तरह यहाँ पे देखो सेल्स है, सेल्स का वैल्यू के ऊपर मैं कलरिंग डाल सकता हूँ, डेटा बार कोई भी कलर ले लो आ जाए। ये जस्ट डेटा रिप्रेजेंटेशन है, दिखने में आसान है, अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। अब इसमें क्या है, एक के ऊपर एक आ गया है, ग्राफ भी है और वैल्यू भी है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाँ एक मिनट, एक बार देख लीजिए फिर कीजिए, यहाँ पे दोनों हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल्स, डेटा बार, एडिट रूल, जाके शो बार ओनली किया तो सिर्फ बार दिखाएगा, नंबर नहीं दिखाएगा, लेकिन नंबर है। अगर क्लिक करता हूं तो सेल के अंदर में नंबर दिखेगा, बाहर क्लिक करता हूं तो मुझे सिर्फ बार दिखेगा। समझे? करो अच्छा, इसी तरह देखो ये ग्रेड भी है, कलर ग्रेड्स होते हैं अलग अलग, जैसे अपना
वेदर फोरकास्ट दिखाता है ना, कहाँ पे गर्मी है, कहाँ पे ठंड है, कहाँ पे बारिश हो रहा है, अलग अलग कलर होता है। यहाँ पे भी वैसा ही है, कलर स्केल्स है। तो ये इस तरह से कलर स्केल्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये नंबर है ना, प्रोडक्शन नंबर, अगर मुझे ये कलरिंग करना है हर एक का अलग अलग, इसका मतलब क्या है, 20 क्यों हरा है या क्यों लाल है, यहाँ पे मैनेज रूल्स में जाओ, यहाँ पे क्लिक करो, तुम्हें यहाँ पे मतलब समझ में आएगा। अच्छा ये परसेंटेज है कि नंबर के हिसाब से है कि क्या है। अगर नंबर करना है, जो 10 से नीचे का है, मिड पॉइंट है मान लो 20, तो 20 से नीचे का हरा होगा, 20 से ऊपर का लाल होगा, 20 से नीचे कुछ है नहीं तो इसको मैं 15 कर देता हूँ, हरा हो गया। तो अलग अलग कलर से हम लोग डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट्स इट। क्लियर। एक और चीज, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आखिरी चीज है कि ये प्रोडक्शन है, तो मैं देखना चाहता हूं कि प्रोडक्शन ऊपर है, नीचे है, डाउन है, ऊपर है, क्या है, वीक 1 वीक 3। तो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर सकता हूँ, पहले क्लियर रूल्स कर देता हूँ, एंटायर शीट करूंगा तो पूरा हट जाएगा। सिलेक्टेड सेल्स, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकॉन सेट्स। आइकॉन सेट में मुझे ये ट्रैफिक सिग्नल का रेड लाइट ग्रीन होता है, ये फ्लैग होता है, राइट रॉन्ग होता है, या फिर मुझे ये रेटिंग्स देना है, स्टार, ये सब यहाँ से होता है। तो मान लो स्टार है, तो मुझे अगर ये देखना है कि इसका क्या मतलब है, मैनेज रूल्स, एडिट रूल, एडिट रूल में जाके ग्रेटर देन 67% हुआ तो फुल येलो स्टार है। अगर मुझे ये चेंज भी करना है ना, तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ कि अगर मोर देन 75% है तो रेड है, इसको अगर मुझे ग्रीन करना है तो इसको ग्रीन कर दो। You can change the value also. हाँ, वैल्यू ऑल्सो चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से कर सकते हो, समझ गए। और शो आइकॉन ओनली करोगे तो सिर्फ आइकॉन दिखेगा, नंबर नहीं दिखेगा। ये अच्छा लगता है स्टेटस वगैरह में देने के लिए, वो टेबल है, लास्ट में जाके एक स्टेटस डाल दो, काफी इंप्रेसिव होता है। कॉर्पोरेट्स में इसी तरह करते हैं, एक फ्लैग डाल दिया लास्ट में कि उसके वैल्यू के ऊपर से ऊपर नीचे होता रहेगा, समझ गए। अच्छा, एक और चीज उसके बाद तुम्हें टाइम देता हूँ देखने के लिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे या मुझे बार दिख रहा है या नंबर दिख रहा है, करेक्ट। तो नंबर और बार दोनों एक साथ देखेंगे तो थोड़ा सा क्लमजी लगता है ना, एक के ऊपर एक आता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ इसको, सिर्फ यहाँ पे नंबर रखता हूँ, और ये वाला मैं इसके बाजू में, बाजू वाले सेल में यहाँ पे जो वैल्यू है इक्वल टू डाल के इस पे क्लिक करता हूँ। इसमें क्या होगा, 45,000 इधर आ जाएगा। तो ये मैं आ गया सबका, इस पे मैं डेटा पार्ट डालता हूँ, ठीक है, और इसमें हाइड करता हूँ। तो इसमें फायदा क्या है, अगर मेरा ये स्टेटस है तो ये वैल्यू अगर चेंज होता है, मेरा बार भी चेंज हो जाएगा। इसके ऊपर एक डिपेंडेंट है, इसी वैल्यू क्या होगी, जो अगर ये जैसे 28 है, ये अगर 28 लाख एक और शून्य डाल देता हूँ, देखो पूरा बड़ा बन गया। जो हाईएस्ट वैल्यू है उसी के हिसाब से वो ऊपर नीचे करता है साइज। क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मेटिंग, डेटा प्रेजेंटेशन। करो। ये हम लोग हाँ, नहीं है तो एक बार लिख लो, नहीं तो ये ऊपर वाले से ही मैंने कॉपी पेस्ट किया था, ये वाला ऊपर वाला जो है ना, लाइन ऑफ बिजनेस, यही कॉपी करके नीचे डाल दिया।
कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ना। हाँ पूरा फॉर्मेट कंडीशन। शो बार ओनली, ये यहाँ पे, ये इसमें नहीं होता है, यहाँ पे होगा। इस यहाँ पे जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल्स, एडिट, यहाँ पे शो बार ओनली। हेलो, एक तो पांटा बोले दो ना। हाँ। क्या? नहीं, उसको जानना है उसका हेडिंग क्या लिखा ओ है। तो पेज के ऊपर ये क्या हम लोग प्रैक्टिस कर सीख नहीं सकते हैं? हाँ मैं भेज दूंगा। मेरा आईडी हाँ मैं एक मिनट कर दे।
एक बार ईमेल बोलो। SUINDER DHAUN डी 171177 स्पेलिंग सही है ना? हाँ, तुम्हारा बोलो आशिफ। अच्छा, आशिफ का बोलो। चाहिए KASHIF RAHIN 11@gmail.com देख लो। हाँ। सही है ना? हमें WMIR 9836 8842 @gmail.com। तुम्हारा मोबाइल नंबर है क्या? अरे मेरा ये एक्चुअली जीमेल हैक हो गया था, तो ये ठीक इमरजेंसी है। में जो मिला वही बना दिया। यहाँ पे देखो, तुम्हारे ईमेल में एक क्लासरूम से ईमेल आएगा, वहां पे मैंने ये शेयर कर देना है। तो आज के जैसे जो फाइल्स है, यहाँ पे एक शॉर्टकट का लिस्ट है, हाँ, ठीक है ना? लिस्ट ऑफ शॉर्टकट्स। तो ये सब डाउनलोड करके रख सकते हो, शॉर्टकट तो काम आता है। काम आता है। एक प्रिंट आउट लेके आपके हाँ। डेस्क के ऊपर लगा दीजिए बस। ज्वाइन क्लास करते हैं। हाँ, आज join। भी आता है, ये वो तो माउस से काम करने की आदत बना दी। लेकिन फास्ट है वो कीबोर्ड, करेक्ट, सही बोला आपने। कीबोर्ड फास्ट है ना, मतलब बिल्कुल। देखना काम नहीं। मेरा कलीग है, वो ऐसे हाँ, वो हैबिट जो प्रैक्टिस करते करते हो। माउस से ऐसे लेके जाना, फिर वो लेके जाना। देखो, ईमेल आएगा कि मैंने ये फाइल शेयर किया है, जो प्रैक्टिस फाइल इधर है ना, मैंने शेयर कर दिया है, तो अपडेटेड फाइल भी मिल जाएगा तुम्हें। उसी में जाके आप जो ईमेल भेजे उसमें ज्वाइन क्लास करें। हाँ, उसी में क्लास में अगर ज्वाइन करोगे तो डायरेक्ट यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। ये क्लासरूम बोलते हैं, गूगल का क्लासरूम है। ये सब मेल में आएगा। हाँ, मेल में आएगा, मेल में जाइए। ये जैसे डाउनलोड करने को। हाँ, डाउनलोड का ऑप्शन है ना। मैं भेज दिया। हाँ, मेरे पास आएगा। ये PDF फॉर्मेट में मिलेगा। एक्सेल भी है। ये देखो, ये वाला पैलियम एक्सरसाइजेस फाइल है, ठीक है। इसको जब यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड नहीं होता है, ये थोड़ा इन लोगों ने छुपा के रखा है। ये 3 डॉट्स है ना, इस पे क्लिक करोगे, ओपन इन न्यू विंडो आएगा। न्यू विंडो पे क्लिक करने के बाद इन लोगों का डाउनलोड का बटन आता है। ये गूगल का सॉफ्टवेयर है, यहाँ से डाउनलोड कर लेना अपने लैपटॉप पे या मशीन पे, तो तुम्हारे पास रख देंगे। तो मेरा इसमें आ गया। तो हाँ, ये कभी स्पैम में भी जाता है। तो ईमेल में रहेगा, तो कभी भी आगे चल के अगर रेफर भी करना हो तो यहाँ पे आके देख, डाउनलोड कर ले। ज्वाइन क्लास करते। हाँ, हुआ। Good।
तो ये इसमें मेरे को जाना है, ये वाला पोस्ट न्यू असाइनमेंट में जाके वहाँ जाके डाउनलोड कर। शॉर्टकट्स का भी दे दिया हूँ। अच्छा, शॉर्टकट्स के ऐसे ही उसी में एक अलग से मेल आएगा। तो 1 2 3 4। हाँ, 4 डॉक्यूमेंट्स है, चारों का है। अच्छा, एक और चीज देखो, अभी शॉर्टकट भेजा ना, हाँ, एक्सेल में सबसे आसान तरीका शॉर्टकट देखने का, ऑल्ट जो बटन है कुछ सेकंड दबा के छोड़ दो। और ऑल्ट कीबोर्ड में जो है, यहाँ पे ABCD 1 2 3 4 दिखेगा। मान लो इंसर्ट में जाना है, ये तो N, ऑल्ट एन, ये ऑल्ट बी, हाँ ऑल्ट बी। ठीक है। चार्ट में जाना है R, या फिर नहीं आएगा तो ऑल्ट दबा के छोड़ दो, तो ऑल्ट N Q का मतलब पाई चार्ट। ये देखो पाई चार्ट का शॉर्ट लिस्ट आ गया। कोई भी एंटर दबाओ तो आ जाए। ये एक्चुअली क्या होता है, प्रैक्टिस करने से होता है। हाँ, ये देखो, अगर मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है, ठीक है, ऑल्ट छोड़ दिया, इंसर्ट, इंसर्ट H है, होम में है इंसर्ट। इंसर्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है इंसर्ट, मतलब होम के नीचे में है, तो मुझे पहले H दबाना है, तो फिर I आया, I है इंसर्ट, फिर I दबाया, फिर रो इंसर्ट करना है तो R दबाया, एक रो इंसर्ट हो गया। अब बार बार करोगे ना तो तुम्हारे अंदर आ जाएगा। तो अब देखो, ऑल्ट HIR, ऑल्ट HIR, ऑल्ट विंडोज हो गया, हाँ, ऑल्ट आई, ऑल्ट HIR। फाइल जो खुल रहा है ये मेरे को क्या ड्राइव में जाएगा, फाइल में। हाँ, आप डाउनलोड कर लीजिए ना। अच्छा ये हाँ, हो जाए। ऑल्ट को खाली प्रेस करके रखना। हाँ, ऑल्ट कुछ सेकंड प्रेस करके छोड़ दो, तो आपको फिर याद, उसके बाद फिर डायरेक्ट हाँ, यहाँ पे करते रहो। तो 1 2 बार ना देख देख के करो, तो जैसे तुम्हारा ये हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर अपने आप करते रहो। ऑल्ट आप लोग एच ऑल्ट H मतलब होम, I मतलब इंसर्ट, H दबाओ तो H वाला आ गया, I मतलब इंसर्ट, ऑल्ट एच आई करने से इंसर्ट, और R करने से रो इंसर्ट होगा, C करने से कॉलम इंसर्ट होगा। ये जो ये मतलब ये एक बार दिखाओ, ये देखो, मैं खाली जगह पे करता हूँ। ये क्या हुआ, मुझे यहाँ का पहले वैल्यू चाहिए 28,000 जो है, मैंने इक्वल टू किया, 28,000 पे क्लिक किया, एंटर मारा तो आ गया 28,000। पहले मैंने क्या किया, ये डेटा कॉपी कर लिया, आने के बाद कंडीशनल डेटा बार, फिर मैनेज रूल्स, हाइड तो शो बार ओनली। हम लोग ये सब ये हम लोग हम लोग आते हैं जैसे ये रिपोर्ट दिस ईयर, लास्ट ईयर, दिस ईयर,
ग्रोथ, एक होता है ग्रोथ और एक होता है परसेंटेज। ये मार्क्स को निकालना पड़ता है उसको सही। ये देखिए, जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर वन का टारगेट क्या था, एक्चुअल क्या हुआ, और उसका परसेंटेज कितना अचीव हुआ है। ये तो 0.2 हो जाता है इस तरह से ये तो हो गया परसेंटेज, ये वाला परसेंटेज में आ गया, ये दोनों डिवाइड करने से। अब अगले भी क्वार्टर का भी वैसा ही है। इस तरह से अभी इसका तो वेरिएशंस रहेगा, हर कंपनी अपने हिसाब से रिपोर्ट बनाता है। इसमें भी फॉर्मूला रहता है, इस क्या क्या लिखा है, इस एरर हाँ, ये करेंगे ना वो सब। वो तो बस आगे का है। और हमको ऐसा दिया फर्स्ट टाइम इतना डाटा दिया है, डेटा वाला गया है तो करना ही पड़ेगा, उसका भी सकते हैं। अब कितना हम लेट होते जाएंगे, डे वाइज डे डाटा चाहिए होगा। हर टाइम में हमको डायनामिक देते। और भैया हर महीने का ये होता है टारगेट होता है, हर महीने हर डे का होता है। डे का टारगेट, आज कितना टारगेट है, आज ये कितना चाहिए, कितना बाकी है, फिर कल जब आएगा तो कल 2 दिन का टारगेट हो गया है, तो उसमें टोटल कितना है, कितना है, फिर ब्रांच में कितना था, कैटेगरी में कितना है, सब पूरा मतलब क्या मेरा तो पहले जो कर रहा है वो भी हेल्प कर दे रहा है, कर दे रहा है। लेकिन ये क्या है कि प्रोफेशनल वर्ल्ड में ना खुद ना पूछिए, उसका भी खुद का काम है। वही वही वो एक दो बार दिखाएगा, स्टार्टिंग में 2 बार दिखाया, आपको लगा यार ये तो सिंपल है क्या, ये से पूछ रहा है सर, ये ना जो बताया भाई, ये तो उसके लिए तो रेगुलर करने के लिए कोई रेगुलर हो चुका है, ये इसको भी ऐसे से करना है, इसके लिए क्या कर सकते हैं। जो नॉर्मल काम भी कैसे एडिशन मेडिसिन लगा दिया, छोटा मोटा वीडियो कब लगा दिया है या वो लगा दिया है, उससे प्रॉब्लम एक्चुअली में तो जैसे बताया फिर उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करना पड़ता है। करेक्ट, जो आप दे दिए हैं उसका स्लाइसर व्लाइसर तो पता नहीं है। करेंगे, स्लाइसर भी करेंगे। अच्छा, ये हो गया क्लियर। अच्छा, लास्ट एक और चीज आज के क्लास के लिए, वो है इसको बोलते हैं हम लोग कहीं पे, कभी कभी क्या होता है सीरीज नंबर जनरेट करना रहता है, ठीक है। जैसे नंबरिंग हो गया 1 2 3 4, कैसे करते हैं, वहां यहाँ पे मैंने 1 लिखा, अगर मैं 1 लिख के यहाँ पे नीचे कर दूं तो क्या होगा, 1 1 आएगा, सब में 1 1 आ जाएगा। अब अगर मैं 2 3 करके फिर मैं डालू तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 नहीं, ऐसे इतना इंटेलिजेंट तो वो है नहीं, 1 2 3 को सिर्फ करके फिर करूंगा तो 1 नहीं। फिर करने से क्या होता है, वो फॉर्मूला पकड़ लेता है, उसको दिमाग में आ जाता है कि हाँ यहाँ पे इन लोगों ने एक सीरीज डाला है 1 2 3। हाँ, अब देखो तुम्हें 1000 नंबर चाहिए या 10,000 नंबर चाहिए, तो फिर क्या करना पड़ता है, ये पकड़ के बैठे रहो जब तक वो 10,000 नहीं होगा। ये थोड़ा बोरिंग हो जाता है, या फिर कभी कभी इतना बड़ा फाइल हो जाता है कि इधर उधर हो जाता है, ठीक से होता नहीं है। तो इससे अच्छा है हम लोग ये 1 डाले और या स्टार्टिंग नंबर डाले, यहाँ पे राइट में जाके एक फिल होता है, फिल में जाके हम लोग सीरीज डाल सकते हैं। सीरीज में क्या है, इसका स्टार्टिंग नंबर बोलना पड़ता है और एंडिंग नंबर बोलना पड़ता है। हाँ, 10,000 डाल दो, बैठ जाओ चुपचाप, वो देखो तुम्हारा काम कर दिया है, एग्जैक्ट 10,000 में जाके रुक जाएगा। ये एक हुआ। एक और तरीका है इसका, मान लो मैं 10 से शुरू करता हूं, इतना हाईलाइट करता हूं, फिल सीरीज स्टेप वैल्यू मैं 5 डालता हूं, कोई स्टॉप वैल्यू नहीं है, तो वो कितना दूर तक करेगा, नहीं, जितना मैंने हाईलाइट किया है उतना ही करेगा, उससे आगे वो जाएगा नहीं।
स्टेप वैल्यू 5 क्या था? हाँ, तो ये 10, 15, 20, 25। प्लस 5 कर दिया। अच्छा वो सिलेक्ट किया है बोल के। ओके ओके ओके, प्लस किया है, प्लस किया है, ठीक है। अगर तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, मान लो 2 है, तो इसको हाईलाइट करो, फिल सीरीज में जाओ, यहाँ पे ग्रोथ है, हाँ, स्टेप वैल्यू 2 कर दो। 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 64, 128 एक्सेट्रा हो गया। समझ में आया? अच्छा, ये हो गया नंबर्स का। अब मान लो डेट का चाहिए। डेट का क्या है? मान लो 1 सितंबर 23। अब ये जाके मुझे इतना ही चाहिए, फिल सीरीज डे। ओके, मंथ सेलेक्ट करेंगे तो वन मंथ। हाँ, मंथ। अब फिल राइट में कॉपी करना है तो कंट्रोल आर करने से भी हो जाता है। इसको फिल राइट बोलते हैं, मतलब जो इस सेल में है उसी को कॉपी करके राइट में डाल देगा। कंट्रोल आर, कंट्रोल सी भी तो कर सकते हैं। कंट्रोल सी है कॉपी, फिर पेस्ट करना पड़ता है, 2 बार क्लिक करना पड़ता है। यहाँ पे 1 बार करने से ही हो जाए। ये हाईलाइट किया ना, कंट्रोल आर, आगे। तो ये मैंने हाईलाइट किया, फिल सीरीज, यहाँ पे वीकडे किया, तो वीकडे में क्या होगा, 1 तारीख लिया, 2, 3 छुट्टी है, सैटरडे संडे नहीं डाला है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 छोड़ दिया, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 छोड़ दिया, सिर्फ वीकडे लिया, ठीक है ना। अब मान लो तुम्हारा डेट है 1 जैन 23। 1 जैन हो सकता है, 10 जैन भी हो सकता है, 11 जैन हो सकता है, कोई भी डेट डालो। फिल सीरीज, यहाँ पे मंथ कर दो। मंथ करने से क्या होता है, वो हर एक मंथ का 11 तारीख पकड़ेगा। 11 फेब, 11 मार्च, 11 अप्रैल। समझ में आया? और इसको अगर मुझे कुछ और फॉर्मेटिंग दिखाना है कि मुझे हर मंथ, हर बार वो सेम 11-11 दिखा रहा है, मुझे डेट नहीं चाहिए, सिर्फ मंथ और ईयर चाहिए, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो डेट का फॉर्मेटिंग है, मुझे यहाँ पे देखना है कि कहीं पे ये डेट फॉर्मेटिंग है कि नहीं है। यहाँ पे नहीं है, तो मैं ये चेंज करके इंग्लिश यूएस करता हूँ। यूएस में जाने से ये वाला दिखेगा कि मार्च जनवरी 23, तो ये फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, जनवरी 23। लेकिन अंदर का जो डेट है ना, वह वही है, ओरिजिनल डेट ही है, सिर्फ डिस्प्ले का उसने फॉर्मेट चेंज किया। ये कब चाहिए होता है, जैसे वो आप बोल रहे थे ना, रिपोर्ट है, डेट के हिसाब से इनवॉइस डेट है, आप उसको मंथ दिखा। एक और आखिरी चीज है यहाँ पे, 1/1/2020 है, फिल सीरीज ईयर। ईयर करने से क्या होगा, 20, 21, 22, 23, 24, 33 तक जितना हाईलाइट किया हूं। अब मुझे सिर्फ ईयर दिखाना है, तो कैसे करना है, यहाँ पे जाऊंगा, डेट है, लेकिन डेट में तो कोई ईयर है नहीं, कुछ चेंज भी कर लिया तो दिखेगा कुछ है नहीं। यूएस में भी कुछ सिर्फ ईयर का नहीं है। हाँ, तो मुझे कस्टम में जाना पड़ेगा। कस्टम में जाके यहाँ पे जितने कोई भी एक वाई वाई पकड़ लेता हूँ, बाकी का सब हटा देता हूँ, सिर्फ वाई 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 रखता हूँ, 4 वाई। ओके, लेकिन अपना डेट अंदर वही है, ओरिजिनल डेट ही है, 1/1/2020, 1/1/2021, जो भी है। क्लियर? ये इसको बोलते हैं फिल सीरीज। अच्छा, ये फिल सीरीज में कुछ शॉर्टकट्स दिखा देता हूं। ये मान लो, ये पूरा वैल्यूज जो है, सब कुछ मुझे कॉपी करना है, तो मुझे, हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं,
यहाँ पे आता है कंट्रोल वी करते हैं। अगर जितना भी रोज में कॉपी करना है उतना हाईलाइट करके कंट्रोल वी करते हैं। इससे अच्छा है ये हाईलाइट करो, पूरा नीचे तक चले जाओ जितना चाहिए, कंट्रोल डी कर दो, कंट्रोल डाउन, मतलब ये जो फिल है ना यहाँ पे, फिल डाउन, फिल डाउन कर देना और कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना। और इसमें देखो ये कर्सर जब लाओगे ना, यहाँ पे वो शॉर्टकट भी दिखा रहा है, कंट्रोल डी शॉर्टकट है। राइट वाला क्या है, कंट्रोल आर। हाँ यहाँ पे अपन अप और लेफ्ट उतना कॉमन है नहीं, ऊपर का ज्यादातर कोई डालता नहीं है, तो इसीलिए शॉर्टकट नहीं है। लेकिन अगर करना है तो यहाँ पे आके कर सकते हो, अप और लेफ्ट। समझ गए? क्लियर? एक बार कर लो तो फिर हम अपना कार्यक्रम समाप्त करते हैं आज का। ज्यादा तो नहीं हो गया? फिल में जाके, फिल में चले जाओ, ये इसके नीचे है, इसके नीचे फिल सीरीज है। फिल सीरीज ये ऑटोसम के नीचे देखिए, मैं हाईलाइट करके, कौन सा? ये क्लिक कीजिए यहाँ पे, फिल यहाँ पे सीरीज,
जैसे हम पहले पे लिखे हैं उसमें फिलअप में जाके ग्रोथ करके सब कुछ करके नीचे मार के 10 वही से 10 सब कुछ और लेगा नहीं तुम कॉलम नीचे उसका रिकॉर्ड लिखना पड़ेगा तो कुछ नहीं, कुछ देख रहे हैं 3 से 10 तक आपने हाईलाइट किया है, हाईलाइट कुछ नहीं वो हाईलाइट नहीं हुआ तो उसको पता नहीं चलता है, फिर आपको एंड नंबर देना पड़ेगा। थ्री पे किया ग्रुप दिया उसको कॉलम सिलेक्ट किया 1 से 20 कर रहा है तो 3 से नहीं, वो 3 into 1 है ना, 3 3 3 करके सब आ जाए, आए कुछ कुछ नहीं है। ये देखिए अब ये इसका 3 का मल्टीपल्स में है ठीक है ये तो यहाँ पर गए हैं मतलब 3 10 15 जो क्लियर है वन से लेकर कॉलम क्लियर है वन से लेकर हम डिफरेंटली करते हैं हां एक बार फिर से पूछिए स्टेप वैल्यू 2 की, स्टेप वैल्यू 1 के बदले में 2, फिर टॉप वैल्यू 100 की। क्या हो रहा है 3 into 2 6 into 2 12 into 2 42 into 48 into 2। अब जब पहली बार 1 कर रहे थे 3 into 1 3 into 1 3 into 1 वो 10 बार कर रहा है, वो उससे आगे बढ़ ही नहीं रहा। ये वाला ये रिपोर्ट ये किया ना जैसे ये यहाँ दिया था ये नंबर वाइज वो तो ग्रोथ है ना, तो मल्टीप्लाई करेगा। 1 के अलावा कोई नंबर दीजिए हो जाए। प्लास्टिक लगा
डेट जैसे ले रहे हैं, डेट को नीचे तक लेके आना, तो डेट कॉपी करना पड़ेगा, एक ही डेट को सिलेक्ट किया। कोई बात नहीं, सिलेक्ट खाली सेल सिलेक्ट कर लीजिए और इंक्रीमेंट 1 दे दीजिए। नहीं, हम जैसे एक 2020 लिखा है, हाँ, उसके नीचे हमको 21 22 में लाना है, तो ईयर चाहिए। ये तो इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। हाँ, तो ईयर वाला ऑप्शन चूज कीजिए, वहां पे देखिए डेट में जाके सीरीज 1। कॉलम दिया, हाँ डेट में, अच्छा डेट में क्या रहेगा, डेट रहेगा, हाँ, डेट रहेगा। और इधर बी ईयर, इधर Year. डेट ईयर, हाँ और सेटअप वैल्यू 1 से लेकर हाँ, 10 दे दो। बस 10 दे दीजिए। तो नीचे कितने आ रहे हैं? हाँ, क्या हो रहा है, जब आप एंडिंग दे रहे हैं ना, तो वो समझ रहा है कि 10 में जाके एंड करना है। 10 का तो कोई वैलिड वैल्यू नहीं है। तो आप जब इंक्रीमेंट देंगे, खाली सेल सिलेक्ट कीजिए, सेल सिलेक्ट करके इंक्रीमेंट एंड नंबर मत दीजिए। तो ऐसा उसको यहाँ से उसको वो नंबर से लेकर वहां तक सिलेक्ट किया। हाँ, तो सीरीज सीरीज कॉलम ईयर, हाँ तब बोलिए ये, क्योंकि वो जो एंड देते हैं ना, तो एंड में आपको वो एक्सपेक्ट कर रहा है 1/1/2020 या 1/1/2030। ये स्टॉक वैल्यू में क्या लिखेगा, वही डेट में 10 अक्टूबर 21 लिखा है मैंने, 10 अक्टूबर 21। तो आपका सिलेक्टेड है सेल्स? उसकी अगर सिलेक्टेड सेल्स हैं तो कुछ देने का जरूरत नहीं है एंड में, वो उतना ही करेगा जितना सेल सिलेक्टेड है। सेलेक्शन लेंगे। हाँ, तो फिर एंड में आप डेट दे रहे हो ना, तो वो डेट का फॉर्मेट के हिसाब से आपको लास्ट डेट देना पड़ेगा, जैसे 1 अक्टूबर 2025। ओके, वो चूज करके मैं फिल करता हूँ सीरीज। ये स्टेप वैल्यू है, स्टेप वैल्यू में 1 नहीं 1 सितंबर को नहीं, स्टॉक वैल्यू नहीं, स्टॉक वैल्यू। स्टॉक वैल्यू। इंक्रीमेंट 1 ही रहेगा, हर दिन एक एक करके वो बढ़ता रहेगा। यहाँ पर मान डालता हूँ। हो गया। तो आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। तो ये सेव रहेगा ना? हाँ हाँ, सेव कर लो, अपने फोल्डर में रहेगा, अपना नाम वाला तो है ही फोल्डर, इसी में रहेगा। ये लोकेशन ये आमिर का है, ये सुरेंद्र जी को पास कर दो। तो पहला जो है वो डेट है, टाइम, फिर टॉपिक है, टॉपिक आज का है सेल रेफरेंसिंग। हाँ, तुम्हें किट नहीं दिया, नोटबुक और ये? हाँ हाँ, वो शायद जल्दी में वो था ना। एक्चुअली मेरा बाइक खराब हुआ, ओहो, सब्सिडी के पास मैं जैसे पहुंचा, वहां पर मेरा वो फ्लैश वायर टूट के निकल गया। और दुकान से अच्छा वो सामने मैकेनिक था, हाँ तो वो था नहीं शॉप में, उसको भी नंबर देके फोन किए, तो बोला कि मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ, इसलिए टाइम। ऑपोजिट में ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग किया है, हाँ, फिल किया है, और फिल सब किया, ऑटो सम और ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग और
सेल रेफरेंसिंग। नेक्स्ट वीकेंड ना मैं एक्चुअली वो 2 अक्टूबर है, हाँ तो 2 अक्टूबर एक्चुअली सोमवार है, तो थोड़ा लॉन्ग वीकेंड मैं नहीं रहूंगा, तो उसके बाद वाले वीकेंड पे हम लोग मिलेंगे। तो ये कमिंग संडे यू नहीं, आई वोंट बी देयर। ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास इज हो गया 8th हो गया ना, फिर 9 हो गया। 8 तारीख को नहीं, 1 तारीख है संडे, एक ही संडे है 8 तारीख है। फोर फाइव का खत्म हो गया 6 क्लासेस का बजट है। ट्यूशन किधर है इसका क्या हो गया 3 hours। थैंक यू। आपको देना है तो ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप ये भी देख सकते हो, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। तो रिवाइज करते हैं हाँ, रिवाइज करोगे, अपने डेटा से करोगे तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ हाँ, उसी के ऊपर थोड़ा कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये वो। फाइल सेव करना, Ctrl+S या क्लोज करो, हाँ वो हो गया। हाँ,